Welcome all of you. Let's start NCERT Class 7, Maths Chapter 11, Exponents and Powers, Exercise 11.2, Question number 3. इसमें दिया है Say true or false and justify your answer. तो हमें बताना है सही है गलत है और हमें जस्टिफाई भी करना है, यानी इसको सॉल्व भी कर लेंगे पूरी तरीके से. देखिए 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11 इज इक्वल्स टू 100 की पावर 11. तो यहाँ पावर कुछ नहीं मतलब 1 पकड़ा जाएगा. तो हमको उसको सॉल्व करना है इन दोनों को और कंपेयर करना है क्या ये इक्वल है या नहीं है. जो दिया गया स्टेटमेंट कि इसमें इक्वल बताया है तो इसके लिए हमें इसका बेस सेम होना ज़रूरी है. तो देखिए यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 100 है. हम जानते हैं कि हम 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 विच इज़ इक्वल्स टू 10 की पावर 2. और यहाँ एक और फॉर्मूला हमारा होता है m रेस टू m मल्टीप्लाई a रेस टू m मल्टीप्लाई बाई a रेस टू n दैट इज इक्वल्स टू a रेस टू m प्लस n. ये दो रूल्स यहाँ पर लगेंगे. तो यहाँ पर हम कर देंगे 10 रेस टू 1 प्लस 11 और यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 2 द होल की पावर 11. ये तो हो गया 10 की पावर 12. और यहाँ पर एक रूल्स हमारा लगेगा a रेस टू m द होल रेस टू n दैट इज इक्वल्स टू a रेस टू m मल्टीप्लाई बाई n. तो ये 10 रेस टू 2 मल्टीप्लाई बाई 11. तो 10 रेस टू 12 इज इक्वल्स टू 10 रेस टू 22 ये हो रहा है हमारा. तो क्या ये इक्वल है? तो नहीं, ये इक्वल नहीं है. दीज आर नॉट इक्वल. तो हम लिख देंगे ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है. अब हमारा दूसरा स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 2. ओके, तो सॉल्व कर लीजिए. 2 की पावर 3 होता है 8 और 5 की पावर 2 होता है 25. तो क्या 8 उससे बड़ा है? बिल्कुल नहीं, 8 तो छोटा है. तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा? ये भी होगा फॉल्स. थर्ड स्टेटमेंट देखिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और यहाँ 6 की पावर 5. ओके, तो हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 3 की पावर 2 जो होगा वो एक काम कीजिए, इसमें ना यहाँ पर इसको स्प्लिट कीजिए. 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 है ना. तो ये पावर दोनों के लिए. तो देखिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2. तो ये जाएगा 2 इंटू 3 द होल की पावर 5. अब देखिए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5. देखिए यहाँ पर भी 2 बेस है और यहाँ पर भी 3 बेस है, लेकिन इस तरफ जो पावर है वो पावर इन दोनों से बड़ी है. 2 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 5 है. 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 5 है. तो इसका आंसर देख के लग रहा है कि इसका आंसर इससे बड़ा आने वाला है. तो ये इक्वल बिल्कुल भी नहीं है. तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फॉल्स. अब देखिए क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 4 की तरफ. हाँ, 3 की पावर 0 और 1000 की पावर 0. हमें पता है एनी क्वांटिटी पावर 0 इज इक्वल्स टू 1. तो ये 1 इज इक्वल्स टू 1 होगा. तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों बराबर है. तो ये स्टेटमेंट होगा हमारा ट्रू. ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. हमें सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही बताना है. ठीक है, तो पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. तो प्राइम नंबर किससे करेंगे? जो 2 3 5 7 11 ऐसा करते करते. तो हमारे जो फैक्टर्स आएंगे वो यही नंबर होने चाहिए बस, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होने चाहिए. अगर आप 4 से डिवाइड करें तो 4 खुद 2 से बनाए, 2 2 4. तो आपको 2 से करना है इसको. तो पहले हम करेंगे 108 को सॉल्व करेंगे. तो 108 के हम निकालेंगे फैक्टर्स. तो ये 108 जो है एक इवन नंबर है, 2 से कटेगा. 2 5 ज़ा 10 और 8 होगा 2 4 ज़ा 8. 54 भी 2 से कटेगा. 2 2 ज़ा 4, यहाँ बचा 1 और 2 7 ज़ा 14. अब 27 2 से नहीं कटेगा. तो अगला नंबर क्या है हमारे पास में? 3. तो 3 का टेबल आता है 27. हाँ आता है. 3 9 ज़ा, तो 3 9 ज़ा 27. 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3. तो हमारा 108 के टर्म्स क्या आगे देगी? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ये 108 के आगे और मल्टीप्लाई करना है हमारे को, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे. पहले हम निकाल लें इसके फैक्टर्स 192 के. 2 से काटेंगे क्योंकि ये एक इवन नंबर है. तो 1 तो छोटा है, डायरेक्ट 19 ले लो. तो 19 छोटा आता है 18. 2 9 ज़ा 18 बचा यहाँ पर 1. 2 6 ज़ा 12.
2 4 ज़ा 8 बचा 1, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ये यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 6 बार यहाँ पर लिखा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 और ये एक 6 और ये एक बार 3 लिखा, ये है 3। अब डायरेक्ट काउंट कीजिए, देखिए इसमें 2 कितने बार है, सिर्फ 2 और 3 बेस है, तो 2 आ गया और 3 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिखिए ऊपर 8। 3 कितने बार है, 1 2 3 और ये है एक 4, तो 3 की पावर 4। तो ये रहा हमारा सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, और वो भी प्राइम फैक्टर्स में। ये हमने यही हमारा इसका आंसर रहेगा। अब आइए 270 की तरफ, तो इसके भी हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो 270 इसको हम पहले डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 7 6 जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6 बचा 1, 2 5 ज़ा 10। अब ये तो जाएगा नहीं 5 से, सॉरी 2 से, तो इसको हम करेंगे 3 से पहले। 3 हाँ 3 से आएगा ये, 3 4 ज़ा 12 बचा 1, 3 5 ज़ा 15, ये भी 3 से आएगा। 3 1 ज़ा 3 बचा 1, 3 5 ज़ा 15, यह और 3 से आएगा, 3 5 ज़ा 15 और ये बचा अकेला 5 1 ज़ा 5। इसको हम लिख लेंगे फैक्टर्स को ऐसा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 है, 3 है और 5 है। 2 कितनी बार है, एक ही बार है, उसको रहने दो एज इट इज़। 3 कितने बार है, 1 2 3, तो 3 की पावर 3। 5 कितने बार है, एक ही बार है, तो यही होगा आपका इसका आंसर। अब आएंगे हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी के ऊपर। ओके 7 2 9 मल्टीप्लाई बाय 64। ओके, तो इसके निकालेंगे फैक्टर्स। 7 2 9 ये कटेगा आपका 3 से, ये 2 से नहीं कटने वाला क्योंकि एक ऑड नंबर है। तो 3 2 ज़ा 6 बचा 1, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 बचा 2, 3 7 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 1 2 3 4 5 6 इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया 1 2 3। अब आए 64 की तरफ। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 बचा 1, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 बार है। ओके, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6। ओके, बेस क्या 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 3 इंटू 2, ये भी 6 टाइम है, ये भी 6 टाइम है, यहाँ भी लगा दीजिए 6, यहाँ भी लगा दीजिए 6। ये है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आइए इस क्वेश्चन की तरफ। 7 6 8। ओके 7 6 8 इसको हम पहले फैक्टराइज करेंगे। 2 3 ज़ा 6 बचा 1, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। ओके, 2 1 ज़ा 2 बचा 1, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 18 बचा 1, 2 1 मिनट 2 9 ज़ा 18 होगा, सॉरी, और 2 6 ज़ा 12, ये होगा 96। 2 4 ज़ा 8 बचा 1, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दीजिए इसके यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और मल्टीप्लाई बाय 3 एक बार है, तो 2 की पावर 8 और 3, ऐसा ये हो गया आपका इसका सोल्यूशन या इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ में दिया सिंप्लीफाई। ओके, 2 की पावर 5 और उसकी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है,
तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं हमारे लॉस पुट अप करके। तो ये आता देखिए, यहाँ लॉ लगे हमारा ए की पावर m और उसकी पावर n, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, ए की पावर m मल्टीप्लाई बाई n, है ना। और यहाँ 8 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3। तो हमने दो चीज़ एक साथ अप्लाई किए, तो यहाँ हम कर लेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 3 अपॉन यहाँ आएगा 2 की पावर 3 और उसकी पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7। पहले इसको सॉल्व कर लेते। अब यही लॉ जो है ना, ये लिखे हमने यहाँ पर भी अप्लाई होगा, 3 3 से 9 9 हो जाएगा। तो देखिए 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, 3 3 से 9, तो 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 7 की पावर कुछ नहीं, मतलब 1 पकड़ लो उसको। अब हम लगाएंगे a की पावर m अपॉन a की पावर n, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, a की पावर m माइनस n। तो ये ऊपर आ जाएंगे सबके सब, 2 दोनों एक कर लिया और 10 माइनस 9 पावर में मल्टीप्लाई 7 और पावर में 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 और ये हो जाएगा 7 की पावर 2। तो इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई लिखा वहाँ पर हमने। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 2, तो 49 2 सा होता है 98। तो ये रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद में। अब आइए इस तरफ, ओके। तो 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 द होल अपॉन 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई टी की पावर 4, ये टी की पावर 8 होनी चाहिए। तो देखिए पहले हम इसको स्प्लिट कर देंगे। 25 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 5 विच विल इक्वल्स टू 5 की पावर 2। 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई टी की पावर 8 अपॉन, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 5 द होल की पावर 3 मल्टीप्लाई टी की पावर 4, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम एक कर लेते हैं, हम दो चीज़ एक साथ अप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखिएगा ये a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n विच इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n, यहाँ एक काम कर लेंगे और इसको हम स्प्लिट कर लेंगे। हाँ, एक का बाद अगले स्टेप में कर लेंगे हम। तो ये होगा 5 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई टी की पावर 8 अपॉन, ये इसके अलग हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई टी की पावर 4। अब देखिए 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, तो अपॉन भी यहाँ पर भी देखिए 5 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 3, तो ये दोनों यहाँ की बेस सेम है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं एक फॉर्मूला अप्लाई करके, हमारा a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। तो देखिए 5 की पावर 4 और ये अपॉन का ऊपर आएगा तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई टी की पावर 8 और ये ऊपर आएगा तो ये माइनस का 4 अपॉन नीचे क्या बचा हमारे पास में 2 की पावर 3, क्योंकि इसका बेस सेम हमारे पास है ही नहीं, इसको आपको वैसा ही छोड़ना पड़ेगा। इसका आंसर आएगा 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई टी की पावर 4 अपॉन ये कितना आएगा 8, 2 का क्यूब होता है 8, तो आप यहाँ इसको आंसर लिख सकते हैं साहब 5 टी रेज टू 4 अपॉन 8, ये भी आपका आंसर है। यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल आप चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो, दैट डजंट मैटर। अब आइए इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 25 द होल अपॉन 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर भी 5। तो जो हम स्प्लिट कर सकते हैं उसको कर लेंगे ताकि हमारे बेस सारे सेम हो जाए। ओके, तो 10 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5, 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट 5 की पावर 2 और 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो ये 3 की पावर 5 आएगा आपका एज इट इज़, मल्टीप्लाई 10 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 द होल की पावर 5 मल्टीप्लाई 25 को हम लिखेंगे 5 की पावर 2 अपॉन यह आएगा आपका 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 और उसकी पावर 5। अब सबको अलग अलग कर लेंगे। तो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। ओके, तो अब देखिए पहले हम ऐड वगैरह कर लेंगे। ऐड में सिर्फ दो चीज़ ही ऐड होने वाली आपकी, बस ये दोनों ये चीज़ें। तो a रेज टू m मल्टीप्लाई a रेज टू n विच इज इक्वल्स टू a रेज टू m प्लस n। तो देखिएगा, हाँ एक काम करेंगे, हम थोड़ा उसको आगे पीछे करके लिखेंगे ताकि हमको आसानी हमारा सॉल्व करने में। 3 की पावर 5 है
मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई ये ऐड हो जाएगा 5 की पावर 2 5 प्लस 2। तो हमने इन दोनों बेस को देख कर लिए। अब और ये 5 है। हाँ अब देखिए क्या करिए, 3 की पावर 5 है ना, तो इस नंबर को इसके नीचे लिखिए, यहाँ पर हम यहाँ ले लेंगे उसको 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 तो ऐसे रहेगा, और इस 5 की पावर 7 को हम यहाँ ले लेंगे। अब देखिए सब हमारे ऊपर नीचे आ गए। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस का n। ये लॉ हमारा काम करेगा। तो सब ऊपर आएंगे, 3 की पावर 5 ये वाला माइनस का 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर ये रहेगा 5 प्लस 2 7 और ये माइनस 7 ऊपर आएगा। तो यह आएगा 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। अब थोड़ा यहाँ जाएंगे हम, जगह कम पड़ेंगी तो हम यहाँ लिखेंगे एनी क्वांटिटी पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1 और इसके लिए भी 1। अब 1 का आप कितने भी 1 से मल्टीप्लाई करो आपका आंसर 1 ही आने वाला है। तो ये रहेगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 11.2 पूरी तरह ख़त्म कर ली है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप जो मैंने आपको समझा आपको सबको समझ में आया होगा।